जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के पेपर में आ रहे प्रश्न मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए 100% आने के पूरे चांस रहेंगे। वास्तव में आप इसको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आपके 60 से 65 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि नवीन आर्थिक नीति घोषणा हुई थी। तो नवीन आर्थिक नीति घोषणा कब हुई थी? सन 1991 में। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में बल दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। तीसरा है हेनरी फियोल का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर है मानसिक क्रांति। चौथा है प्रभागी संगठन की रचना किस पर आधारित होती है? तो कार्यों के आधार पर। पांचवा है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। छठा है सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है उदारीकरण में। ठीक है, चलिए इसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 1991। ठीक है, दूसरे का डी, तीसरे का सी हो गया, फिर चौथे का आपका सी नेचर ऑफ वर्क, पांचवे का 3, छठे का ए। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्रोत है आंतरिक। दूसरा है विज्ञापन खालिस्तान है कला। तीसरा नेतृत्व के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है अनुयायियों की। चौथा है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में खालिस्तान होती है वृद्धि। निरंतर एक खालिस्तान चलने वाली प्रक्रिया है निरंतर। छठा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवेश सदैव खालिस्तान रहता है परिवर्तित। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य लिखिए। पहला दिया है प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है सत्य। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है सत्य। तीसरा समन्वय प्रबंध का सार है, तो ये सत्य है। चौथा है पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं सत्य। पांचवा संगठन प्रबंध का आधार है सत्य। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, यह है असत्य। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। सही जोड़ी लिखिए। पहले सामूहिक क्रिया, यह है आपकी प्रबंध। बजट है पूर्वानुमान। लिखित नियम औपचारिक संगठन। ब्रांडिंग है वस्तु की पहचान। उपभोक्तावाद है अधिकारों की रक्षार्थ जागरूकता अभियान। जिला मंच उपभोक्ता विवाद निवारण मंच रहेगा। वस्तु विक्रय अधिनियम, यह है 1930। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहला है ऋण पत्रों का निर्गमन किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? मंदी की अवस्था में। दूसरा भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? इंटरनेट। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का। उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ ना हानि हो उसे क्या कहते हैं? विच्छेद बिंदु। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समता का अंश। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? मौद्रिक अभिप्रेरणा। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? उद्देश्य का। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है,
छठा प्रश्न देखिए, प्रबंध की क्रीटनर द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए। प्रबंधकीय सिद्धांतों का महत्व समझाना है। उदारीकरण से क्या आशय है, ठीक है। नौवां है, नियोजन की कोई एक परिभाषा लिखिए। संगठन की विशेषताएं लिखिए। नियुक्तिकरण का अर्थ बताना है। वित्तीय प्रबंधन से आशय। पैकेजिंग का अर्थ बताना है। विज्ञापन से क्या आशय है। अगला है, इको मार्केट स्कीम क्या है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है समझाना है। नियुक्तिकरण ने कि स्टाफिंग का महत्व लिखिए। नियंत्रण की कोई विशेषता बतानी। वित्तीय प्रबंधन के प्रशासनिक यानी वित्तीय कार्य बताने। नियोजन की विशेषताओं को समझाना है। इसके बाद में संगठन का महत्व समझाइए। एक प्रभावी नेता के गुण लिखिए। पैकेजिंग के कार्य यानी